नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। पल पल की खबरों पर नजर और इस वक्त मैं आपके साथ हूं ज्ञानू कुमार दीक्षित। सबसे बड़ी खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या फिर हो जनता से जुड़े मुद्दों की या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके जिले की हर खबर सिर्फ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन अहम खबरों की। सीएमओ का घिनौना मजाक, संदीप के मकान में छत है ही नहीं। खंडहरनुमा मकान में जीवन बसर करता है बेटी को गंवा चुका दुखी बाप। पूरे मकान में छप्पर एवं टीन सेट का है पहरा। सीएमओ एवं प्रशासन के करारे झूठ पर आक्रोशित हैं गांव के ग्रामीण। खबर उत्तर प्रदेश के तहसील सिरौली गोसपुर जनपद बाराबंकी से है, जहां इलाज के अभाव में 5 माह की बेटी को गंवा चुके दुखी बाप संदीप शुक्ला के घर में छप्पर एवं टीन सेट का पहरा है। मकान में दीवारें हैं लेकिन छतें नजर नहीं आती। जाहिर है कि इस गरीब की गरीबी से सीएमओ एवं जिला प्रशासन के दावे ने ऐसा घिनौना मजाक किया है कि उसे लेकर परिजनों ही नहीं बल्कि ग्रामीणों में भी खासा आक्रोश व्याप्त है। बीते रविवार को तहसील सिरौली गौसपुर के संयुक्त चिकित्सालय में डॉक्टरों के अभाव में इलाज न हो पाने के कारण अपनी 5 माह की बेटी की जान गंवा चुके संदीप शुक्ला की आर्थिक हालत अत्यंत खराब है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रेस नोट जारी करके दावा किया था कि संदीप शुक्ला के घर में बेटी नित्या छत से गिरी और उसकी मौत हो गई। उसे मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। उसका यहां पर चिकित्सीय परीक्षण भी किया गया था। यह सारे दावे तासीपुर गांव में स्थित संदीप शुक्ला के घर पहुंचने पर ध्वस्त नजर आते हैं। संदीप शुक्ला के प्रवेश द्वार में एक दरवाजा लगा है। दरवाजे के सामने दीवार है। अंदर प्रवेश करने पर एक बड़ा मैदान है। चारों तरफ कच्ची दीवारें हैं जो कि गिरी हुई हैं, गड्ढे भी हैं। इसके बाद फिर छप्पर एवं टीन सेट में एक झोपड़ी नुमा आशियाना बना है जिसमें शुक्ला परिवार जीवन बसर कर रहा है। आज जब मौके पर संवाददाता अखिलेंद्र गुप्ता व बाल जी ने पड़ताल की तो पाया कि इस पूरे घर में छत नाम की कोई चीज है ही नहीं। जाहिर है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी की जांच टीम ने दावा किया कि नित्या की मौत छत से गिरने की वजह से हुई है। यह हास्यास्पद है। अब सवाल तो यह है कि जब संदीप के मकान में छत है ही नहीं तब चिकित्सा विभाग को यह झूठ पैदा करने की जरूरत ही क्या थी। आज भी वह तख्त घर में पड़ा था जिससे यह मासूम बिटिया नीचे गिरी थी और बेहोश हुई थी। जिला प्रशासन के सभी उपरोक्त दावों को आज यहां संदीप शुक्ला व उनके परिजनों ने झूठा करार दिया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने भी जिला प्रशासन एवं सीएमओ की हवाई बातचीत पर जमकर गुस्सा जताया। साथ सभी का यही कहना है कि काश जिलाधिकारी या फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी यदि एक बार संदीप के घर आते और अपनी आंखों से उसकी आर्थिक हैसियत अथवा उसका मकान देखते तो शायद हवा में बनाई गई छत का जिक्र ही न होता। ऐसे में जिला प्रशासन की किरकिरी भी ना होती और प्रदेश की योगी सरकार की साख पर बट्टा भी न लगता। संदीप शुक्ला ने बातचीत के दौरान बताया कि उसके पास तो रहने के लिए ढंग का आवास भी नहीं है, तो सीएमओ साहब और डीएम साहब छत कहां से ले आए। लगातार बार बेटी की याद में रो देने वाले संदीप का यही कहना था कि उसने आवास के लिए प्रयास किया था, वह नहीं मिला तो गम कर लिया। मेरी बेटी भी बिना इलाज के जान से हाथ धो बैठी, इसे भी किसी तरह बर्दाश्त कर लेता, लेकिन जिस तरह से बेपरवाह नौकरशाहों ने मेरी गरीबी के साथ घिनौना मजाक किया है वह कैसे बर्दाश्त करूं। मेरी बेटी भी गई और अब उच्चाधिकारी अपने भ्रष्ट बेपरवाह कर्मचारियों, अधिकारियों, डॉक्टरों को बचाने के लिए मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भगवान भी इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आज तासीपुर में धरना दे रहे परिजनों एवं ग्रामीणों का आक्रोश क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के प्रति नजर आया। सभी चुनौती देकर कह रहे थे कि जिलाधिकारी या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर देख लें, क्या संदीप के घर में छत नाम की कोई चीज है। स्पष्ट है कि सीएमओ ने जो जांच कराई वह जांच ही पूरी तरह से हवाई थी। साफ है कि जिला प्रशासन ने अपने पापों को छुपाने के लिए दुखी बाप की भावनाओं के साथ व उसकी गरीबी से भी उन्होंने मजाक किया। ऐसी स्थिति में परिजन जिला प्रशासन व चिकित्सा प्रशासन की स्थिति में दुखी हैं। अलबत्ता गांव एवं आसपास के ग्रामीणों में भी इसे लेकर व्यापक आक्रोश नजर आ रहा है। चौहान जी, नॉनसेंस बात मत कीजिए, संदीप के मकान में छत है ही नहीं। पूर्व बीजेपी विधायक सुंदरलाल दीक्षित। बाराबंकी भाजपा के पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित ने आज सीएमओ बाराबंकी को फोन करके तासीपुर गांव पहुंचकर जमकर लताड़ा। दीक्षित ने कहा कि सीएमओ नॉनसेंस बात मत कीजिए, आप संदीप के घर में छत दिखा रहे हैं लेकिन संदीप शुक्ला के घर पर छत है ही नहीं, समझे।
दीक्षित इसके बाद गुस्से में जमकर बोलते चले गए। भाजपा के पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित मंगलवार को अपनी 5 माह की बेटी गंवा चुके संदीप शुक्ला से मिलने उनके गांव लगभग 1:30 बजे तासीपुर पहुंचे। यहां पर शुक्ला अन्य परिजनों व गांव वालों के साथ धरना दे रहे थे। सुंदरलाल धरना स्थल पर जाकर ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। इसी बीच श्री दीक्षित ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी को फोन मिलाया और सुंदरलाल ने कहा, चौहान साहब, यह कौन सी कार्यशैली है? आपने लिखा कि संदीप शुक्ला की बेटी छत से गिरकर नहीं रही, लेकिन यहाँ संदीप के घर पर तो छत है ही नहीं। उधर से कुछ सीएमओ बोले, तब तक दीक्षित ने उन्हें डपट दिया और कहा कि हमसे नॉनसेंस बात मत कीजिए, आप लोग हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। संदीप शुक्ला जी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ यह गंदा व्यवहार कर रहे हैं आप लोग, हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आपने भ्रष्ट डॉक्टरों को बचाने के लिए यह गंदा कृत्य किया है, हम इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जी से करेंगे। इस दौरान सुंदरलाल दीक्षित ने कहा कि जिन लोगों ने बेटी का इलाज न करके उसे मौत दी है, जिन लोगों ने बेटी की मौत के बाद उसकी मौत पर गलत बयानी की है, ऐसे चाहे वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी हों या फिर जिले के जिलाधिकारी हों, बिफोर नहीं आएगा, हम तो वही दिन हैं जो दिन दीक्षित ने घटना भई रहा है, जो 4 शब्द नहीं लिख पाए एवं उन्हें कम से कम 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। दीक्षित जी आज काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि जिले के कुछ अधिकारी शासन को गलत रिपोर्ट भेजकर मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। जनपद बाराबंकी से अखिलेंद्र कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। कल सिरौली गोसपुर संयुक्त चिकित्सालय में अपनी बेटी को लेके गए थे, जहां डॉक्टर नहीं मिले, उसे इलाज नहीं मिल पाया। उसके बाद में सीएमओ का जो गैर जिम्मेदाराना बयान आता है और आप यहाँ गाँव पहुँचे हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको आप? ऐसा है कि रविवार को 30 तारीख को शुक्ला जी, संदीप शुक्ला की बेटी घर में चोट खा गई, गिर पड़ी बिस्तर से, उसको चोट लगी। शुक्ला जी अपनी बेटी को लेकर के उपचार चिकित्सा के लिए गोसपुर सिरौली के 2 अस्पताल हैं, एक 100 बेड वाला, एक 20 बेड वाला, दोनों जगह बेचारे गए, चिल्लाते रहे, रोते रहे, पुकारते रहे। ड्यूटी पर तैनात कोई भी सारे अधिकारी गायब मिले, अगर वो डॉक्टर मिले हो तो शायद बच जाती, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही, उदासीनता से एक मासूम का जान गया, जो आपत्तिजनक निंदनीय है। मैं चाहता हूँ कि इस संबंध में डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा कायम होना चाहिए और जिला प्रशासन के जिन लोगों ने छत में गिराने के बाद चाहे सीएमओ हो चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, उनके भी खिलाफ आपराधिक मुकदमा कायम करके इस कराई जाए और मृतक आश्रित परिवार को कम से कम 20 लाख रुपया दिया जाए, जिससे ये अपने परिवार के दुख में कुछ सहयोग हो सके। दादा, ये कार्रवाई करने के बजाय वहाँ सीएमओ इस बात को दबाने में जुटे रहे। ऐसा है सीएमओ, उस पर क्या आप चाहते हैं? जिला प्रशासन के लोगों ने हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश के यशस्वी ईमानदार मुख्यमंत्री को गुमराह करने काम करते और सरकार की छवि धूमिल करने काम। जब तक मैं जिंदा हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता मान सम्मान के लिए जिया है और मान सम्मान के लिए मरेगा। वो किसी भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी को बर्दाश्त न किया है, न करेगा, चाहे सरकार रहे या न रहे। हमारी सरकार की मंशा, हमारे मुख्यमंत्री की मंशा है कि इस अस्पतालों में अच्छी दवा मिले, लोगों को उपचार चिकित्सा हो, अच्छा व्यवहार किया जाए। लेकिन शुक्ला जी, संदीप शुक्ला के साथ जो अभद्र व्यवहार गोसपुर सिरौली के तैनात इमरजेंसी में और वहाँ पर कार्यरत डॉक्टर जो गायब मिले, उनका काम है बहुत ही आपत्तिजनक, निंदनीय। दादा, आपकी सत्ता है, आप यहाँ पर संयोग से भाजपा कार्यकर्ता भी हैं, उनके साथ ये हुआ और ऐसी स्थिति में डीएम व सीएमओ ने ये मतलब एक गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की, उससे आहत होकर के आप यहाँ पहुँचे। क्या इस मुद्दे को लेकर के आप प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने का सोच रहे हैं? मैं इस संबंध में अमित शुक्ला की बेटी की निर्मम जो संदीप शुक्ला की बेटी जो इलाज के लिए कराते रहे 3-4 घंटा, किसी ने नहीं सुना। उनकी बेटी उनसे सदा चली गई। इसलिए मैं इस संबंध में
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, मुख्य सचिव जी से और प्रदेश अध्यक्ष को लिखूंगा और उनसे कहूंगा कि जो गलत बयानी किए हैं, चाहे जिला प्रशासन हो, जिला प्रशासन के चाहे सीएमओ हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, उन्होंने जो गंदा बयान दिया है उनके खिलाफ भी दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय पूर्व विधायक सुंदरलाल सीएमओ। हेलो चौहान साहब, मैं सुंदरलाल दीक्षित एक विधायक बीजेपी बोल रहा हूँ। ये काशीपुर में हम यहाँ हैं, गांव के लोग इकट्ठा हैं। इनकी लड़की, आपने कहा, आपने बयान दिया कि छत से फेंक गिरी है, जबकि छत इनके यहाँ है नहीं, छप्पर में रहा थे बेचारे। है नहीं, गलत खबर है ना। आप एक जिम्मेदार आदमी है, नॉनसेंस बात नहीं करनी चाहिए। आप जिम्मेदार हो, हम लोग चिंता को, हमारी सरकार की छवि मत खराब कीजिए। इतना बड़ा पद ले बताइए, आप लोग इस तरीके की नकारात्मक बात करेंगे तो हमारी सरकार की छवि धूमिल मत करिए। बीजेपी कार्यकर्ता है, जहाँ घटना हुई। कहे आएंगे भैया, आते थोड़ा कहे मरी गया सब नहीं था। बिफोर नहीं आएंगे, हम तो वही दिन हैं जो दिन घटना भई रहा है, जो 4 शब्द नहीं लिख पाए। अब तो सब जो है इनको आगे हटो तो यार। सीएमओ साहब